संग। इनसे मिलिए। दोस्तों नमस्कार। इनसे मिलिए कार्यक्रम में पिछले हफ्ते आपने सुनी निर्देशक और सिनेमेटोग्राफर अविनाश अरुण से यूनुस खान की बातचीत। उस बातचीत का दूसरा भाग आज हम लेकर हाजिर हैं। तो चलिए सुने ये बातचीत। किला के पोस्ट में जब मैं बिजी था तब नीरज का एक दिन मुझे फोन आया और उसने मुझे कहा कि अविनाश, मुझे एक पिच वीडियो शूट करना है फिल्म के लिए, मतलब फाइनेंस खड़ा करने के लिए, कि उसका स्क्रिप्ट सेंडान स्क्रिप्ट लैब में सिलेक्ट हो गया था। तब वहां पे जाके उसको पिच करना था और उसके लिए कुछ एक वीडियो उसको बनाना था। तो उसने मुझे फोन किया और मुझसे कहा कि मैं 2 दिन में मुझे निकलना है वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन मेरा जो कैमरामैन था वो उसको कोई रीजन से वो नहीं आ पा रहा है और अभी लास्ट मोमेंट पे फोन कर रहा हूँ, लेकिन तू आ सकता है क्या शूट करने? 4 दिन का शूट करना है मुझे। तो मैंने बोला, यार नीरज, मैं तो आ सकता हूँ, लेकिन मेरा फिल्म का पोस्ट चल रहा है और मुझे सबटाइटलिंग करनी है किला की, क्योंकि मुझे फेस्टिवल्स के लिए भेजनी है फिल्म। तो मेरे पास कोई है नहीं सबटाइटल करने में और उसी में मेरा वक्त जा रहा है। उसने मुझे बोला कि मैं किला का सबटाइटल करता हूँ और तू ये पिच वीडियो शूट कर। क्या बात। ऐसा मामला वो शुरू हुआ और मैंने बोला कि हाँ चलो मैं करता हूँ पिच वीडियो शूट। तो तब मुझे नहीं पता था और उसको भी पता था कि मैं शायद फिल्म नहीं करूंगा और मुझे भी नहीं पता था कि मैं मकान में फिल्म करूंगा। हम लोग गए, हमने 4 दिन शूट किया और पहली बार मैं जब बनारस में गया उस शहर से प्यार हो गया मुझे। क्या बात है। और नीरज और मैं, हम दोनों जिस तरह से हम मतलब हमारा देखने का नजरिया बहुत सिमिलर है चीजों को लेके, को पता चल गया नजरिया, मतलब सारी बातों में। तो हमने सोचा कि हाँ यार अभी तो साथ में करना चाहिए ये फिल्म। तो फिर नीरज ने फाइनली मुझे बोला कि हाँ तू शूट कर फिल्म। मैंने भी बोला हाँ मैं करूंगा जी। और उस तरह से मसान हुई। कमाल की बात यह है कि ये जो 2 प्रोजेक्ट हैं, एक तरह से आप दोनों मित्रों के प्रोजेक्ट हैं। जिस तरह से आपने बताया कि नीरज और आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, दोनों को नेशनली और इंटरनेशनली काफी ज्यादा तारीफ मिली है। आप राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर चुके हैं, नीरज कांस फिल्म समारोह में बहुत तारीफ बटोर के और पुरस्कार बटोर कर आए। क्या क्रिएशन प्रोसेस में ऐसा लग रहा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे किला का जब हुआ, किला बर्लिन में प्रीमियर हुई जी, और बर्लिन में जनरेशन के प्लस सेक्शन में बेस्ट फिल्म का खिताब मिला उसको जी जी। और तभी मतलब वो मतलब बिल्कुल ऐसा सोचा नहीं था। और मसान के बारे में भी मतलब ऐसा था कि हाँ कि फिल्म फेस्टिवल्स में जा सकती है, जाएगी, क्योंकि कान, बर्लिन, ये सारे फेस्टिवल्स बहुत बड़े फेस्टिवल्स है वैसे अगर देखा जाए। या फिर अभी चैतन्य की फिल्म कोर्ट को जिस तरह से वेनिस में अवार्ड मिला, तो और ये बहुत बड़ी बात है। मतलब चैतन्य की फिल्म की जब खबर आई थी मुझे इतना अच्छा लगा था, क्योंकि उसके पहले बर्लिन हो चुका था और बर्लिन में किला को अवार्ड मिल गया था जी जी। तब। लेकिन जब चैतन्य की अवार्ड की खबर मैं सुन के इतना खुश हो गया था मैं, और मुझे एहसास हुआ कि अरे हाँ यार, ये कितनी अच्छी और कितनी प्यारी बात है। क्या बात है। एक ही पीढ़ी के युवा फिल्मकार जो हैं वो चारों तरफ अपने झंडे गाड़ रहे हैं। और मैं खास तौर पर मराठी सिनेमा की तरफ आना चाहता हूँ। आपने कोर्ट का भी नाम लिया, उससे पहले शायद जहां तक मेरी जानकारी विहिर से आप जुड़े रहे हैं। हाँ। तो ये सब फिल्में एक तरह से मराठी सिनेमा में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मतलब जैसे कि मैंने बोला कि मैं उमेश कुलकर्णी को असिस्ट किया करता था और मेरा ही इज माय मेंटर जी। और देखने का नजरिया उनका, मतलब नागराज है, उमेश है और बहुत सारे यंग फिल्म मेकर्स है जो सिनेमा का क्राफ्ट जानते हैं, आज वर्ल्ड सिनेमा देखा हुआ है। और मराठी सिनेमा इसीलिए पनप रहा है क्योंकि ऑडियंस भी काफी एक्सेप्ट करता है इस तरह के सब्जेक्ट्स और काफी क्योंकि लिटरेरी बैकग्राउंड एक रहा है महाराष्ट्र का, एक थिएटर का बैकग्राउंड रहा है जी जी। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस काफी, दर्शक जो है वो काफी प्रगल्भ है जी जी, ऐसा मुझे लगता है जी। और दूसरी जगह से मार्केट भी उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि मराठी फिल्मों का बजट काफी कम होता है, उस पे आपको पब्लिसिटी पे ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है, तो स्टेक्स जो है वो कम होते हैं, जो उस मार्केट में नुकसान ज्यादा नहीं हो सकता है। यू इन्वेस्ट इन अ गुड कॉन्सेप्ट एंड गुड कंटेंट। लेकिन जहाँ पे बात, इसीलिए मसान का होना इतना मुश्किल और इतना इम्पोर्टेंट था कि क्योंकि वो हिंदी फिल्म है, भाषिक फिल्म है, जहाँ पे हिंदी का बजट वैसे ही ऊपर जाता है। और जिस तरह के, मतलब अगर आप 2 करोड़ में फिल्म बनाओ, 3 करोड़ में फिल्म बनाओ और मार्केटिंग के लिए आपको 5 करोड़ खर्चा करना पड़े, कहाँ का इंसाफ है? बिल्कुल बताइए। इस तरह की बातें हैं उस सेटअप में। और ऐसा नहीं है कि हिंदी सिनेमा में लोग कुछ अलग नहीं करना चाहते हैं या फिर
हमारे पास वैसे आइडियाज नहीं है या फिर वैसे डायरेक्टर्स नहीं है, ऐसा नहीं है। सब सारी चीजें हैं हमारे पास, लेकिन हमारा जो एक डिस्ट्रीब्यूशन का, और इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा, मैं हिंदी दर्शकों को बोलना चाहूंगा जी कि जिस तरह से मराठी दर्शक इस तरह की फिल्में जाके देखते हैं, मुझे लगता है कि ये सारा मतलब जो हिंदी दर्शक है जो प्राइमरीली नॉर्थ बेस्ड है या फिर इवन मुंबई में है या फिर कहीं भी, मुझे लगता है उन्होंने जाके इस तरह की फिल्में देखनी चाहिए और उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, जी क्योंकि अल्टीमेटली दर्शकों के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। जी। अविनाश, आपने अपनी फिल्म को सबटाइटल्स के साथ रिलीज किया ताकि वो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके हाँ, और उसका दायरा बड़ा हो सके, मराठी भाषा के पार जाए, देश विदेश में पहचानी और समझी जाए। इसका कितना फायदा मिला? इसका बहुत ज्यादा फायदा मिला, क्योंकि किला में जहाँ भी फेस्टिवल्स में स्क्रीन हुई थी बाहर, तो वहीं से मतलब जिस तरह के बच्चों का या फिर इवन एडल्ट्स का जिस तरह से रिस्पांस आता था, तो एक ही चीज है कि इमोशंस ये इतने यूनिवर्सल होते हैं, वो लैंग्वेज और इन सारी दायरों से परे होते हैं। और एक सिनेमैटिक लैंग्वेज जब एक आप बोलते हो, एक ऑडियो विजुअल लैंग्वेज जब सामने होती है, तो शब्दों का मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा दिक्कत आती है कि जानने में या समझने में। सबटाइटलिंग करने से फिल्म और ज्यादा दर्शकों तक पहुंच गई, और ज्यादा मतलब जैसे दिल्ली में रिलीज हुई फिल्म, हैदराबाद में रिलीज हुई, बैंगलोर में रिलीज हुई, और मुझे अभी भी मुझे कॉल्स आते रहते हैं कि कलकत्ता में नहीं हुई फिल्म रिलीज, कलकत्ता में। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे भी हो और पहुंचे फिल्म लोगों तक। अगर लोगों को अगर वो फिल्म रिलेट हो रही है तो वहां तक उन तक पहुंचनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, क्या इससे दूसरी फिल्मों के लिए भी एक रास्ता खुल गया है कि अगर वो इस तरह से सबटाइटल्स वाला तरीका अपनाते हैं तो उनका भी दायरा बढ़ेगा और इससे मराठी सिनेमा का कहीं ना कहीं भला होगा, उसकी पहुंच बढ़ेगी? हाँ, जरूर बढ़ेगी। मतलब मैं चाहता हूँ कि मलयालम फिल्म आए जो पहले से आती है, बंगाली फिल्म आए, उड़िया फिल्म आए, कई मतलब जगह जगह से फिल्म आए। और अभी ऐसा हो गया है कि बिकॉज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, फिल्म मेकिंग और इंटरनेट के माध्यम से फिल्म मेकिंग का जो क्राफ्ट है वो अभी कुछ चंद लोगों तक सीमित नहीं रहा है, अभी वो फैलने लगा है। अभी वो गांव गांव में, शहरों में जा रहा है और छोटी छोटी जगह से फिल्म मेकर्स आ रहे हैं और उनकी वो अपनी कहानियां बोल रहे हैं। तो अभी कहानियां भी आपको वैसी कहानी देखने को मिलेगी जो एक बहुत ही कहीं एक छोटे से गांव से कोई आदमी आया है और वो फिल्म बनाना चाहता है, तो उसको मौका मिल सकता है आज। जी। अच्छा, अब मुझे बताइए कि किला के लिए जब नेशनल अवार्ड की खबर आई तो अविनाश को कैसा लगा, जो फिल्म इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स की मदद किया करते थे, अपने सपने को बड़े नाजों के साथ पाला? नहीं, बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, बहुत ही मेरे पेरेंट्स के लिए, स्पेशली मेरे फैमिली के लिए और माँ बाप के लिए। तब मैं निशिकांत कामत के साथ एक फिल्म शूट कर रहा था, दृश्यम। हाँ। जो अभी 31 तारीख को रिलीज हो रही है। अजय देवगन और तब्बू अभिनीत। करेक्ट। तो वो मैं शूट कर रहा था और तभी मुझे खबर आई कि किला को 2 नेशनल अवार्ड मिले हैं। जी। तो काफी इमोशनल मोमेंट था। तो हाँ, तो मेरी माँ बहुत खुश हुई। वो आंसू जो फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिले के समय आए थे वो ज्यादा थे या इस समय आए आंसू ज्यादा थे? वो ज्यादा थे क्योंकि वो मेरे लिए FTI बहुत अलग जगह है। मतलब मेरे दिल में एक अलग स्थान है फिल्म इंस्टीट्यूट का। जी। आपको 2 नेशनल अवार्ड मिले हैं। एक तो बेस्ट मराठी फिल्म का है, दूसरा कौन सा नेशनल अवार्ड है? दूसरा पार्थ भालेराव, जो मेरा एक चाइल्ड एक्टर है, हाँ, उसको स्पेशल मेंशन मिला था। जी, बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि दृश्यम की चर्चा हो ही गई, आपकी बातों में जिक्र आ गया, तो अजय देवगन के साथ, निशी के साथ काम करता हुआ कैसा लगा? बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लगा। और मतलब ये मेरा वैसे पहला बड़ा कोट अनकोट बोलते हैं लोग कि पहला बड़ा कमर्शियल काम है एक तरह से, पहला बड़ा कमर्शियल काम है। तो हाँ, लेकिन निशी के साथ मेरी दोस्ती, और मतलब निशिकांत कामत मेरी जिंदगी में बहुत एक अहम इंसान है, क्योंकि मेरी ये दूसरी फिल्म है उनके साथ। और ही इज वन ऑफ द लवलीस्ट पीपल आई हैव मेट इन दिस इंडस्ट्री। मतलब इतना प्यारा सोल है वो आदमी, और बहुत ही मजा आया। और हम दोनों की ट्यूनिंग भी बहुत ही अच्छी है। और खासकर लेकिन अजय देवगन और तब्बू से जो मतलब सीखने को मिला कि आज भी इतने सालों बाद, 25 साल निकल गए उनको इंडस्ट्री में काम करते करते, और जिस तरह का डेडिकेशन है उनका, और उसी वजह से वो लोग आज वहाँ पे है। और बहुत ही मजा आया। कितनी उम्मीदें हैं दृश्यम से, और उसके बाद कमर्शियल दुनिया में आपकी एक नई तरीके से एंट्री होगी, क्या सोच रहे हैं आप?
उम्मीदें तो मतलब हाँ, कोई काम करते हो आप तो उससे उम्मीद तो लगा के रखता है इंसान, लेकिन मतलब मुझे ऐसा मतलब मैं थोड़ा-सा फ्री फ्लोइंग हूँ इस मामले में। मुझे लगता है कि आपके हाथ में सिर्फ़ काम करना होता है और आप क्योंकि एक फ़िल्म में एक ऐसी चीज़ होती है, एक बच्चा होता है जो आप डिलीवर करते हो। तो इट्स काइंड ऑफ अ मेल वे ऑफ डिलीवरिंग अ चाइल्ड। बिल्कुल। तो वो सब कुछ हो जाने के बाद फिर बच्चा अपने पैरों पे खड़े होके भागने लगता है या फिर क्या होता है उसके साथ, ये बता पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम पूरा प्यार और पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत से काम किया है हमने सबने टीम हुँ, ने। हुँ। तो काफ़ी उम्मीदें है इस प्रोजेक्ट और अब मैं आशा करता हूँ कि दर्शकों को पसंद आएगी फ़िल्म। जी, किला के बाद अब क्या हो रहा है मराठी सिनेमा के स्तर पर? मैं अभी एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, जी, जिसका नाम है बूमरैंग, जो सह्याद्री माउंटेन रेंजेस में बेस्ड है फिल्म। क्योंकि सह्याद्री माउंटेन रेंजेस के साथ मेरा रिश्ता बहुत ही अलग लेवल पे रहा है, क्योंकि मेरा बचपन मैंने एक दूसरा जो कोंकण के बाद जो मेरा अलग दूसरा एक जो दौर गया वो वहाँ पे गया। जी, जी। तो फिर से मैं बच्चों को लेके ही कुछ करने की कोशिश करना चाहता हूँ। तो लेकिन ये बहुत अलग तरह की फ़िल्म है। ये किला से बहुत अलग है और इट टॉक्स अबाउट लाइक पेरेंटिंग इन दिस टुडेज़ मॉडर्न डे टाइम एंड जिस तरह का मतलब आज जो बच्चे जिस तरह की चीज़ें हो रही है और हुँ। जो मुझे लगता है कि जो जिनके बारे में मुझे बात करनी चाहिए, तो वही वैसी सी कुछ कहानी है। मैं अभी कुछ बोल नहीं पाऊँगा ज़्यादा क्योंकि अभी लिखने के कगार पे ही हूँ मैं। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। हाँ, तो लेकिन एक फैंटेसी है ये। क्या बात है! जिस तरह का सिनेमा इन दिनों आ रहा है हुँ, नए विषयों की, नई हुँ, कहानियों की और नए ट्रीटमेंट की गुंजाइश बन रही है। आप हुँ, जैसे नए और एक्सपेरिमेंटल सिनेमाकारों के लिए हुँ। कितनी सहूलियत है इस ज़माने में? मैं मतलब अभी फ़िल्में बन सकती है। जी। मतलब अलग फ़िल्में बन सकती है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की वज़ह से अभी मुझे नहीं लगता इतने सीमित हो गए हम लोग, मतलब फ़िल्म मेकिंग के इक्विपमेंट को लेके सीमित नहीं है और आइडियाज़ भी चर्न आउट हो रहे हैं नए-नए। तो ये बहुत अच्छा समय है इंडियन सिनेमा के लिए, क्योंकि जहाँ पे पिछले मतलब इस साल की अगर बात करें तो कोर्ट, हुँ। मसान, तितली, फिर लेबर ऑफ लव, किला और ये मतलब ये 5-6 फ़िल्म्स है ऐसी कि जो रिलीज़ हो गई है। मतलब किला रिलीज़ हो गई है, कोर्ट रिलीज़ हो गई है, लेबर ऑफ लव रिलीज़ हो गई है और अभी इंशाल्लाह अभी बहुत जल्द तितली भी रिलीज़ होगी। जी, जी। तो इस तरह की फ़िल्मों को एक मतलब दर्शकों के सामने आने का मौका मिल रहा है, क्योंकि जब किला 300 स्क्रीन्स में रिलीज़ हुई तो मुझे मतलब बहुत अचरज की बात थी मेरे लिए कि बहुत बड़ा नंबर है ये एक रीजनल और इस तरह की फ़िल्म के लिए। तो हाँ, और सिनेमा बढ़े और आगे आने वाले बहुत सारे फ़िल्म मेकर्स हैं, उनके लिए एक अच्छा सा ग्राउंड तैयार हो और को शबाना आज़मी को बहुत पसंद आई फ़िल्म मसान। और उन्होंने बोला कि मतलब हाँ, मतलब ये ऑलमोस्ट एक इंडियन सिनेमा एक रीइन्वेंट हो रहा है फिर से और हाँ, मतलब मुझे भी वैसा ही लगता है कि एक अच्छा टाइम आने वाला है। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें हुई अविनाश आपसे और हम चाहेंगे कि कभी विविध भारती के स्टूडियो में आमने-सामने बैठकर बातें की जाएँ। हाँ, 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 ज़रूर, ज़रूर। बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम। इसमें आप सुन रहे थे जाने माने निर्देशक और सिनेमेटोग्राफर अविनाश अरुण से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। इनसे मिलिए कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है विजय दीपक छिब्बर। इनसे मिलिए